नमस्कार, आप देख रहे हैं कमोडिटी राउंडअप। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे दाल पर, जहां पर फ्राइडे को डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स से हमने यहां पर देखा कि सभी के सभी जो दाल के स्टेक होल्डर्स हैं, एसोसिएशंस हैं, उनकी मीटिंग थी। उसमें क्या कुछ निकल के आया बताएंगे आपको। साथ ही बात करेंगे सोने की, जो अब भी यहाँ पर 72,000 के नीचे कारोबार कर रहा है। क्या ये खरीदने के सही मौके हैं, इस पर करेंगे चर्चा। और वहीं बात करेंगे मसालों की, जहाँ पर जीरे के भावों में उठापटक अब भी जारी है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के चेयरमैन बिमल कोठारी, एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा और निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। शुरुआत दाल से कर लेते हैं। अच्छी खासी उठापटक यहाँ पर लगातार बनी हुई है। बिमल जी, जहाँ तक उड़द तुअर की बात है, अब शायद चिंता इतनी नहीं रही। तो उड़द के भाव नीचे आ चुके हैं, तुअर की बुआई अच्छी खासी है। बात शायद चने पे अटकी है और जो अब यहाँ पर कॉन्वर्सेशन हुई है मिनिस्ट्रीज के साथ, क्या कुछ निकल के आ रहा है? जहाँ तक चने की बात है, सरकार क्या कुछ कर सकती है? नमस्ते मनीषा जी, आपने मुझे शो पे आमंत्रित किया, थैंक यू। देखिए, हमारी जो मीटिंग हुई थी डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर सेक्रेटरी मैडम निधि खरे से, तो हमने उनको अवगत कराया कि जो तुअर है, उड़द के भाव काफ़ी कम हो चुके हैं। तुअर में आप महीने डेढ़ महीने लगभग 25 रुपये किलो की होलसेल प्राइस में मंदी आ चुकी है। और उड़द में भी ऊपर के भाव में कम से कम 12 से 15 रुपये किलो निकल चुके हैं। तो और अब हमारे यहाँ इस साल जो मानसून अच्छा हुआ है, उसका जो परिणाम ये है कि हमको लग रहा है कि सामने हमारे क्रॉप्स जो है, उड़द जो खरीफ के क्रॉप्स है, खासकर उड़द, तुअर और मूंग, ये अच्छे होने चाहिए। हार्वेस्ट के समय अगर हमारे कोई बारिश की कोई इशू नहीं हो तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी क्रॉप होगी, क्योंकि किसानों को बहुत अच्छे भाव मिले हैं और उन्होंने अच्छी बुआई की है। खासकर तुअर में तो बहुत ही अच्छी बुआई हुई है। तो हमारा ऐसा मानना है कि तुअर में सामने पीरियड में और भी इसमें भाव कम से कम 5-10 रुपए किलो तक निकल सकते हैं। किस चीज में 10 रुपए किलो के भाव कम हो सकते हैं बिमल जी? तुअर में जहाँ पे आप कह रहे हो कि 30 रुपए प्रति किलो के हिसाब से ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं। 10 रुपए किलो की मंदी में और समझता हूँ कि और आ सकती है इसके अंदर में। ओके। क्योंकि अभी अफ्रीका से भी अच्छी अराइवल शुरू होने वाली है और शुरू हो गई है। इनफैक्ट अफ्रीका में भी मार्केट जो है काफी क्रैश कर गया है। वहाँ पे भी कम से कम आप समझिए ऊपर के भाव में कम से कम $150 से $200 पर टन के नीचे आ चुके हैं। और अभी जो सामने अराइवल्स है अफ्रीकन कंट्री से, खासकर जो मोजाम्बिक है, तंजानिया है, मलावी है, केनिया है, तो यहाँ से एक अच्छी अराइवल्स होगी। और मेरे ख्याल से जो हमारे फेस्टिवल पीरियड की जो रिक्वायरमेंट है वहाँ से पूरी हो जाएगी। सामने अब 2 महीने हैं, सितंबर अक्टूबर, जो अफ्रीका से अराइवल होगी उससे पूरे हो जाएंगे। और अक्टूबर और नवंबर में इस बार हमारे यहाँ लगभग 15 नवंबर से मेरा ऐसा मानना है कि हमारी क्रॉप, जो तुअर की क्रॉप है, उसकी अराइवल शुरू हो जाएगी। तो इससे एक तो सेंटिमेंट्स जो है, जो सामने दिख रहा है कि बहुत अच्छी क्रॉप है, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा मार्केट पे इम्पैक्ट पड़ा है। क्योंकि देखिए, कमोडिटी ट्रेड है, इसमें सेंटिमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। तो इस सेंटिमेंट की वजह से जो प्राइसेज है उनमें काफी कमी आ चुकी है। तो तुअर उड़द में मुझे नहीं लगता आपकी सरकार को कुछ चिंता करने की जरूरत है। कंज्यूमर्स को अच्छे भाव में तुअर उड़द मिलेगी। और हाँ, चने का सवाल, चने का देखिए, हमारे यहाँ क्रॉप की ये काफ़ी टाइम से बातचीत चल रही है। हमारे यहाँ जो अराइवल से कम है, जो क्रॉप का जो अनुमान था उससे हमारे यहाँ क्रॉप कम है। और अब क्योंकि हमारे यहाँ बाकी सब दालों की 2 साल से कमी थी, इसलिए उसका भी कुछ इम्पेक्ट हुआ है कि हमारा जो चने का जो डिमांड है वो भी बढ़ा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि चने की जो अराइवल्स जो है उनमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी जो न्यू क्रॉप है वो जनवरी से पहले आएगी नहीं। तो हमारे पास अभी भी 5 महीने जाने के बाकी है। और लेकिन हमने सरकार को सुझाव दिया है, क्योंकि चने में देखिए अवेलेबिलिटी की कमी है। तो रसिया का जो चना है, काबुली चना, वो एक हमारे जो देसी चना, उसका एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। तो उसमें अभी 44% ड्यूटी है, उसको कम करके ड्यूटी को लगभग 20% कर दिया जाए। तो ताकि क्या होगा कि हमारे यहाँ जो रसिया से जो काबुली चना वो यहाँ आ सकेगा, वो हमारे देसी चने का अच्छा सब्स्टिट्यूट है। और हमने 20% इसलिए सुझाव दिया है कि वहाँ पे इंटरनेशनल मार्केट, अगर आप 0% ड्यूटी कर देंगे तो वहाँ के जो एक्सपोर्टर हैं वो जो हमारे जो प्राइसेज है उनसे एडजस्ट कर देंगे, तो रातों रात $150-200 पर टन बढ़ जाएंगे। इसलिए हमने सरकार को सुझाव दिया है कि आप उतना कम करें जाकि वहाँ जो अभी प्राइसेज है $680, $700, उनमें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो, लेकिन अगर हम 0% कर देंगे तो सीधा $150-200 पर टन बढ़ा देंगे। इसलिए हमने सुझाव दिया है। और हमने सुझाव ये काफी समय से हमारा रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है। अभी जो परसों जो फ्राइडे को मीटिंग हुई थी, हमने फिर से उसको रिपीट किया है।
तो अब देखते हैं कि सरकार इसमें क्या कदम उठाती है, लेकिन जो चने में जो कमी है वो हमें उसको तो फेस करना होगा। और उसका जो देखिए एक अच्छा सब्स्टिट्यूट येलो पीस भी है। मैं जी। आपको बता दूं येलो पीस का 2 मिलियन टन से ज्यादा इंपोर्ट हो चुका है। और अभी की जो स्थिति है, लगभग डेली जो सेल है येलो पीस की 5,000 टन से ज्यादा पूरे ऑल इंडिया अक्रॉस इंडिया 5,000 टन से ज्यादा लिफ्टिंग है। तो मेरे ख्याल से जो सेल भी है वो अच्छी हो रही है। और इसको मैं 100% सब्स्टिट्यूट नहीं कह सकता हूँ, लेकिन टू द सर्टेन एक्सटेंट ये डेफिनेटली चने का सब्स्टिट्यूट है। और क्योंकि 5,000 टन जा रहा है तो ऑब्वियसली ये चने को ही रिप्लेस अभी तो चने को रिप्लेस कर रहा है। क्योंकि पहले तुअर में भी कुछ जाता था, लेकिन अब मैं समझता हूँ तुअर उड़द की इतना इशू नहीं है। तो इस तरह थोड़ा सा हमें इस एडजस्टमेंट को करने की जरूरत है कि सरकार थोड़ा काबुली चने को इंपोर्ट जो है सब्सिडी कंसेशनल रेट ऑफ ड्यूटी पे अलाउ करे। तो मैं समझता हूँ जो हमारे फेस्टिवल पीरियड हैं उस समय हमें एक अच्छी अवेलेबिलिटी हो सकती है, क्योंकि ये अच्छा टाइम है। जैसे उनका हार्वेस्ट अभी इसी महीने में होने वाला अगस्त में रादर हो चुका है। इनफैक्ट वहाँ हार्वेस्ट शुरू हो चुका है, तो अगले महीने से वहाँ शिपमेंट हो सकते हैं। तो और हमारे यहाँ पे वो अराइवल हम यहाँ पे फेस्टिवल के पीरियड में देख सकते हैं। तो ये ऐसा सुझाव हमने सरकार को उस मीटिंग में दिया है। जी विमल जी, साथ ही साथ एक प्राइस सेंस चने पर भी लेना चाहेंगे। यहाँ पर आपको क्या लगता है करंट लेवल से समझिए सरकार यहाँ पर काबुली चना पे कोई स्टेप लेती भी है? जो त्योहारी मांग सामने है, जिस तरह का एज ऑफ नाउ जिस तरह के फंडामेंटल्स हैं, आपको क्या लगता है प्राइसेस कहाँ जा रहे हैं अगले 2-3 महीने में? देखिए मुझे नहीं लगता कि अक्टूबर के पहले चने में कोई मंदी आएगी। इनफैक्ट चने में हो सकता है 5-7 रुपए किलो की और तेजी आ जाए। अभी चने दिल्ली में 80 रुपए का भाव चल रहे हैं, हो सकता है 85, 85, 87 रुपये हो जाए। क्योंकि देखिए हमारे यहाँ एक चीज हमें समझनी पड़ी, जो भी चीजों के दाम, जो भी पल्सेज या कोई भी कमोडिटी के दाम बढ़ते हैं तो उसमें हमारी डिमांड जरूर इफेक्टेड होती है। फिर वो जो येलो पीस का सब्स्टिट्यूट और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इसलिए और चूंकि हमारे यहाँ दूसरी खरीफ क्रॉप भी अभी अच्छी है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा उसमें सब्स्टिट्यूट हो सकता है। लेकिन चने में अभी तुरंत अगर हम देखें कि चने में भाव घटेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता है। चने की जो ऑस्ट्रेलिया से जो क्रॉप है इस बार अच्छी होनी चाहिए। वहाँ उम्मीद है कि लगभग 15 लाख टन क्रॉप होगी। और वहाँ का जो अराइवल्स है, मेरे ख्याल से अर्लीस्ट अराइवल भी अगर मैं देखता हूँ तो एंड ऑफ नवंबर के पहले वहाँ से अराइवल नहीं होगी, नहीं आएगा। हाँ, तो अभी हमारे सितंबर, अक्टूबर और समझिए हाफ पार्ट ऑफ नवंबर है, तो 2.5 महीने हमें येलो पीज या जो हमने सुझाव दिया कि रशियन काबुली, क्योंकि वहाँ रसिया में लगभग 5 से 6 लाख टन की क्रॉप होती है। और वो एक प्रॉपर सब्स्टिट्यूट है हमारे देसी चने का। क्योंकि उसकी जो साइज होती है वो बिलो 6 mm होती है। और वो हालांकि उसे दाल नहीं बनेगी, लेकिन वो बेसन के लिए एकदम अच्छा सब्स्टिट्यूट है। और वो एक अच्छे भाव में हमें मुहैया हो सकता है अगर सरकार इसे कोई निर्णय लेवे तो। लेकिन वो निर्णय उन्हें तुरंत लेना चाहिए। जी हाँ, तभी उसका फायदा यहाँ पर होगा, क्योंकि माल आने में भी यहाँ पर समय लगेगा और त्योहारी मांग तो सामने खड़ी है। विमल जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और वो जो भी डिस्कशंस यहाँ पर निधि खरे जी के साथ हुए वो यहाँ पर हमारे समक्ष रखने के लिए भी। और जैसे बात की गई कि यहाँ पर जहाँ तक तुअर की बात है, भाव पिछले 1 महीने में 30 रुपए प्रति किलो तक गिर चुके हैं, आगे करीबन 10 रुपए प्रति किलो और भी गिर सकते हैं। लेकिन कंसर्न्स अभी भी यहाँ पर चने में बनी हुई हैं। हमारे साथ अब सुनील बलदेवा जी भी जुड़ चुके हैं। सुनील जी, चने को लेकर आपकी क्या सेंस है? जैसे विमल जी अभी बता रहे थे कि यहाँ से 5-7 रुपए प्रति किलो की तेजी अभी और देखने को मिल सकती है। अगर सरकार मानिए अगले हफ्ते तक भी यहाँ पर डिसीजन लेती है तो भी क्या सेंटिमेंट इम्पैक्ट कितना आएगा, और आगे जाके माल कब तक कितना आएगा? बिल्कुल मनीषा जी, जो चने की जहां तक बात है, क्योंकि सरकार की पहले मैं बात करूं, फ्राइडे को जो मीटिंग थी उसमें हर दाल का अवेलेबिलिटी और इंपोर्ट के ऊपर सरकार जो है कंसर्न थी, उसके बारे में जानकारी चाहती थी, जिसका सरकार ने सबसे पहले उड़द और तुअर की बात करी, जिसमें विमल जी ने काफी कुछ अपडेट दे दिया है। और मैं जुलाई से आपके चैनल पे भी और सरकार की मीटिंग्स में दोनों में कहता आया हूं कि जुलाई के बाद हमारे यहाँ तुअर और उड़द का कोई कंसर्न नहीं रहेगा तेजी का, बल्कि बाहर वालों को ये लगेगा कि हम अपना माल कब कितना जल्दी बेचें ताकि इंडिया में माल को खपा सके, क्योंकि इंडिया के अलावा कोई वहां पे जो है बायर नहीं है, बड़ा बायर नहीं है। और हमारे किसानों ने इतनी बड़ी फसल तुअर की बुआई करी है, और भगवान ने चाहा तो वेदर भी इतना अच्छा चल रहा है कि हम एक रिकॉर्ड तोड़ फसल की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आएगी, लेकिन हम रिकॉर्ड तोड़ फसल की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये मुझे नहीं लगता कि अगले साल भी कोई तुअर या उड़द का कंसर्न रहने वाला है, क्योंकि म्यांमार में करीबन 9 से 10 लाख टन की नई क्रॉप जो है वो दिखाई दे रही है, जो करीबन 7 लाख टन होती थी। तो वहां पे भी तुअर की उड़द की फसल हमें ज्यादा
दिखाई दे रही है, और 3 लाख टन करीबन वहां पे माल भी अभी तक म्यांमार में है। तो मुझे लगता है उड़द भी अब लंबा कंसर्न नहीं है, उसके भाव में भी गिरावट आनी चाहिए, तुअर के भाव में भी गिरावट की ही तरफ जाना चाहिए। और जहां तक मसूर और मटर का, मैं चने से पहले मसूर और मटर को भी लेना चाहूंगा। जी। मसूर और मटर को चूंकि आफ्टा कंज्यूमर को भी देखना है, इंडस्ट्री को देखना है, फार्मर को देखना है, तो हमें मटर और मसूर में ये डर लग रहा है कि मटर और मसूर एमएसपी से नीचे इंपोर्ट हो रही है, हमारे यहाँ जरूरत से ज्यादा इंपोर्ट हो रही है। अक्टूबर में हमें इसकी बिजाई करनी है। यदि ये भाव दोनों के रहते हैं, आज $620 के भाव हो गए हैं मसूर के, जो एमएसपी से नीचे आके कोस्टिंग कर रही है। आज मटर के भाव जो हो गए हैं वो करीबन $380 के हो गए हैं, जो आज के भाव से $34 के आसपास जो है कोस्टिंग कर रही है। तो मटर और मसूर को यदि हमने ड्यूटी लगा के इसकी कोस्टिंग को नहीं बढ़ाया तो आगे जाके इसकी बुआई कम हो सकती है, और मार्च के बाद हमें इस चीज की समस्या दोबारा खड़ी होगी कि हम मटर और मसूर किस देश से मंगाए, क्योंकि हमारे यदि फसल किसानों ने यदि नहीं पैदा करी तो बाहर के देशों को फायदा उठाना है, जो जाहिर है हर कोई उठाएगा। और बाहर के देशों ने पिछली बार भी हमने देखा कि मोजाम्बिक ने फायदा उठाया, म्यांमार ने भाव बढ़ा के फायदा उठाया। तो इन चीजों को यदि हमें अवॉइड करना है तो हमें मटर और मसूर इन दोनों पे हमें ड्यूटी को इंप्लीमेंट जरूर जल्दी से जल्दी करना होगा। अब मैं आपके मेन क्वेश्चन पे आता हूँ, चने पे हमने कहा था कि सितंबर और अक्टूबर 2 महीने कंसर्न रहेंगे। इसके लिए आफ्टा ने ये डिमांड करी थी कि जो सरकार के पास बफर स्टॉक है उसमें जल्दी से जल्दी जो है बफर स्टॉक को रिलीज किया जाना चाहिए, ताकि त्योहारों सीजन पे माल की अवेलेबिलिटी बनी रहे। दूसरी हमने ये बात करी थी कि काबली चने को 0 या 10% ड्यूटी पे इंपोर्ट को अलाउ करना चाहिए। 40% अभी है, 40% से घटाकर बेसिक ड्यूटी जो है वो 10% की जाए, ताकि इसका जो बेसन में काम आने वाला जो काबली चना है, जो बिटकी चना जिसको कहते हैं, जो 6 mm से नीचे का होता है, उसको हम इंपोर्ट कर सके, ताकि एक्सपोर्ट वाले काबली चने पे हमें कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़े और चने पे हमें भाव को कंट्रोल किया जा सके। इन दोनों चीजों को हमने जरूर बोला है सरकार को, और जल्दी से जल्दी इसके बारे में हमने डिसीजन लेने को कहा है, क्योंकि हमें लगता है काबली चने पे पहले ही थोड़ा लेट हो चुके हैं। जितना जल्दी हम उस पर डिसीजन ले ले उतना जल्दी हमारे लिए अच्छा रहेगा। जी, ऑल राइट सुनील जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के। तो क्लियरली वो जो मीटिंग हुई है फ्राइडे को, उसमें काफ़ी सारी कॉन्वर्सेशन यहाँ पर हुई है, लेकिन एक ही चीज़ हमारे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि जो डिसीजन है सरकार की तरफ से, अगर वो जल्दी लिया जाता है तो इमीडिएट इम्पैक्ट हम उसका मार्केट्स पे आता हुआ देखेंगे भी। आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ कुणाल जुड़ चुके हैं। कुणाल, एग्री की बात हो रही है तो एग्री का ही सेंस आपसे भी पहले ले लेते हैं। कैसे देखते हैं आप मार्केट्स को? काफ़ी सारी जो फेस्टिवल है, अवेलेबिलिटी है और जिस तरह के गवर्नमेंट स्टेप्स हैं उसके ऊपर अभी भी चर्चा लगातार यहाँ पर जारी है। साथ ही साथ सभी का ये कहना है कि मॉनसून अच्छा खासा है और जो करंट क्रॉप है वो यहाँ पर काफ़ी अच्छी होने की एक्सपेक्टेशन। जी हाँ, हमने जो ओवरऑल बाद में मॉनसून का जो पिकअप होते हुए देखा है इन द मंथ ऑफ जुलाई एंड से अगस्त महीने में बहुत अच्छी बारिश आते हुए देखी है। इसके चलते हुए बहुत सारी सफल में बुआई अच्छी हुई है, और इसके कारण ये एग्री रिलेटेड इन्फ्लेशन कम आने के लिए एक्सपेक्टेशन है। सब कमोडिटी आप देखेंगे, पल्सेस, ग्रेन्स, सब में हम देख रहे हैं प्राइसेस नीचे आ रहे हैं बिकॉज ऑफ बेटर देन एक्सपेक्टेड शोइंग। सो ओवरऑल मुझे नहीं लग रहा है कि जो पिछले साल जो कमोडिटी के फंडामेंटल तेजी के थे उसके प्राइसेस भी बहुत तेजी से नीचे आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी पिकअप इन द मॉनसून, और शोइंग के नंबर्स काफी अच्छे आए हैं। एब्सोल्युटली, तो उसका इम्पैक्ट हमने यहाँ पर मार्केट्स में आता हुआ देखा ही है। कुणाल, आपको लगता है कि कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज यहाँ पर बनाई जा सकती हैं जो कमोडिटीज अवेलेबल हैं ऑन द एक्सचेंज? ऑन द एक्सचेंज आई थिंक गुआर सीड और थोड़ा करेक्ट कर सकता है। गुआर सीड, गुआर गम में बिकवाली करनी चाहिए, आपको 3-4% की और गिरावट देखने मिल सकती है। ऑल राइट, तो एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और वो ऑफ कोर्स गुआर में आती हुई, जो कि लगातार मंदा यहाँ पर रहा ही है। अगर आप पिछले 6 महीने का भी चार्ट निकाल के देखें तो गुआर के प्राइसेस में लगातार गिरावट देखने को मिली है और यहाँ से फर्दर सेलिंग की एक्सपेक्टेशन कुणाल की तरफ से। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। जब लौटेंगे तो कुणाल से चर्चा करेंगे नॉन एग्री कमोडिटीज के बारे में। गोल्ड, मेटल्स और क्रूड में आपको क्या स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, बताएंगे आपको। बात अब यहाँ पर सोने की करेंगे, जहाँ पर 2500 के ऊपर के प्राइसेस लौटते हुए नजर आए हैं। कुणाल, कैसे देखते हैं आप? और अब तो जेरेमी पावेल की तरफ से वो स्टेटमेंट को सीमेंट कर दिया गया है कि सितंबर में रेट कटौती होगी, जिसका इमीडिएट इम्पैक्ट हमने मार्केट्स में आता हुआ देखा। कुणाल, आप म्यूट पर हैं।
सॉरी, गोल्ड और सिल्वर दोनों में जो क्लियर आगे जाके जो डायरेक्शन है वो तेजी का ही रहने वाला है। और कमोडिटीज में अगर आप देखेंगे, सो आफ्टर द जैक्सन होल सिंपोजियम जो बॉन्ड मार्केट में हमने ट्रेंड देखा, बॉन्ड यील्ड्स नीचे आ गई है, डॉलर इंडेक्स नीचे आ गया है। सो आगे जाके एक्सपेक्टेशन है दैट देयर इज गोइंग टू बी एग्रेसिव पॉलिसी एक्शन बाय सेंट्रल बैंक, और मार्केट बिफोर द रेट कट उसको प्राइस्ड इन करता हुआ नजर आ रहा है। सो कमोडिटीज में ओवरऑल बाय एट डिप्स की रणनीति अपना के चलिए, ट्रेंड आगे तेजी का रहने वाला है। वो गोल्ड है, वो सिल्वर है, वो मेटल्स है, या वो एनर्जी है, क्रूड है, सभी कमोडिटी में बिफोर द रेट कट वी आर गोइंग टू सी अ स्पाइक और अ ग्रेजुअल अपसाइड इन ऑल द कमोडिटीज। सो मैं बुलिश हूँ, और मुझे लग रहा है कि गोल्ड और सिल्वर दोनों, सो गोल्ड कंजर्वेटिवली बिफोर द रेट कट $2600, और सिल्वर की बात करेंगे MCX पे इट शुड ट्रांसलेट टू समवेयर एट 72,500 टू 72,800। और जहां तक सिल्वर की बात करेंगे, सिल्वर फिर से 88,000 89,000 बिफोर रेट कट होगा, उसके पहले ही ये रेट आते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, तो रेट कट ऑलरेडी है और फैक्टर्ड इन है, लेकिन आगे जाते हुए इतनी तेजी हम बरकरार फिर से बनता हुआ देख सकते हैं, क्योंकि एक साइकिल यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। हमारे साथ गौरव बाबा जुड़े हैं। गौरव, आप कैसे देखते हैं ये गोल्ड प्राइस हाइक का इम्पैक्ट ज्वेलरी बाइंग पर? बिकॉज पिछले हफ्ते जितने लोगों से बात हुई, सब ज्वेलर्स ने यही कहा कि तेजी है, 20, 30, 40% तक का इजाफा पिछले साल के कंपैरिजन में हम इस क्वार्टर में आता हुआ देख पाएंगे, अगले क्वार्टर में फेस्टिवल्स के हिसाब से। आपने किस तरह के फुटफॉल्स देखे हैं? आप किस तरह की सेल्स एंटिसिपेट कर रहे हैं? नमस्कार जी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वॉक-इन्स तो ऑलरेडी मतलब काफी अच्छे हैं। इनफैक्ट वी बीन सीइंग के लास्ट मंथ से अगर देखें तो इस मंथ के अंदर वॉक इन ऑलमोस्ट 30 to 40% का जंप है। सेल्स भी पहले से काफी अच्छी है, और इनफैक्ट काफी अच्छा रश है शोरूम के ऊपर। आई वुड से पर्सनली बिजनेस इज रियली डूइंग वेल, और प्राइसेस जो हैं वो तो वैसे ही सपोर्टिव हैं। अभी ऑलरेडी इंपोर्ट ड्यूटी कट जो है उसकी वजह से लोग काफी ज्यादा आई मीन नंबर्स में घर से निकल के ज्वेलरी बाय कर रहे हैं काफी अच्छे से, which is really very nice. So it has been a total blessing for the jewelry industry. बहुत अच्छा चल रहा है सब कुछ। गौरव, क्या मेजर बाइंग्स यहाँ पर आ रही हैं? क्योंकि जिस तरह से बात की जा रही है कि हमने ड्यूटी कट्स यहाँ पर गोल्ड में, सिल्वर में, प्लैटिनम में आते हुए देखे हैं, लैब ग्रोन डायमंड्स के प्राइसेस भी काफी यहाँ पर गिर गए हैं, तो किस तरह का थीम है, क्या खरीद रहे हैं लोग? देखिए सब कुछ मिक्स्ड है। हम लोग गोल्ड ज्वेलरी भी बेच रहे हैं, डायमंड ज्वेलरी भी बेच रहे हैं, ट्रेडिशनल जो नेचुरल डायमंड्स वो भी बेच रहे हैं, एंड देन वी आर इवन सेलिंग लैब ग्रोन डायमंड्स। सो तीनों के तीनों वर्टिकली काफी अच्छा कर रहे हैं। मतलब कस्टमर ऐसा नहीं है कि फिक्स्ड है एक पॉइंट पे कि गोल्ड ही खरीदना है। जिसने गोल्ड ज्वेलरी खरीदनी है, वेडिंग है, उसने साथ में डायमंड ज्वेलरी भी खरीदनी है, फिर वो लैब ग्रोन डायमंड भी खरीदता है। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। कस्टमर एक चीज को स्टिक नहीं कर रहा है जनरली। दिस इज व्हाट वी हैव सीन। मतलब वो एक बुके की तरह पूरा को पूरा सब कुछ लेके जाते हैं। एक बुके में लाइक आपको 3-4 तरीके के फ्लावर्स लगाने हैं, अरेंजमेंट को अच्छा बनाना है, बिकॉज आपको अपना फंक्शन वेडिंग जो है उसको अच्छे से सेलिब्रेट करना है। सो वो सब चीजें लेते हैं कस्टमर्स। ऑलराइट गौरव, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और वो मूड चेक के लिए भी कि अच्छी खासी खरीदारी है अक्रॉस वर्टिकल्स। और जहां तक सेल्स की बात है, 30 से 40% का इजाफा फुटफॉल्स में हमने इसी महीने में आता हुआ देखा है। कुणाल, क्लियरली सोने चांदी में तो अच्छी खासी बाइंग है, लेकिन मेटल्स में अब यहाँ पर फोकसली क्या करना चाहिए? जो इनिशियल कॉन्वर्सेशन है या फंडामेंटल्स है वो हमने यहाँ पर प्राइस इन होते हुए देखे हैं। अब किस चीज़ का इंतजार करना चाहिए, किस डेटा पॉइंट का, कि यहाँ से और गेन्स आए? I think metals undervalued because of Chinese slowdown. Metal prices are still trading low. So there are two things. One is US or global macroeconomic policy, और दूसरा actual demand और supply. So actual demand supply से demand side is not looking that bright. Major economy across the globe are slowing down. But जो financial demand रहती है metals की, जिसमें rate cut होने के कारण मॉनेटरी कंडीशन ईज होती है, और मॉनेटरी कंडीशन ईज होने के कारण आप जनरली देखते हैं कमोडिटी के प्राइसेस ऊपर जाते हैं। तो ये जो फैक्टर है, ये फैक्टर का मेटल्स पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाला है। सो मैं मेटल्स पे बुलिश हूँ। मेटल्स इवन दो चाइना स्लो डाउन है, बट बहुत सारे पॉजिटिव डेवलपमेंट आ रहे हैं। जैसे जिंक में है, पिछले हफ्ते चाइना के स्मेल्टर्स ने मीटिंग की थी मंगोलिया में। दे आर कटिंग द स्मेल्टर्स जो है जिंक के, वो प्रोडक्शन काट रहे हैं बिकॉज स्टील की डिमांड कम हो रही है चाइना में। तो दैट इज पॉजिटिव फॉर जिंक।
कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर भी सेम आगे जाके जो क्लीन एनर्जी पुश है उसका बेनिफिशियरी नजर आ रहा है। और रेट कट होते ही कॉपर इस जो ऊपर में हमने $11,000 देखा था वो आज $9,200 में मिल रहा है। सो आज एलएमई बंद है पर मुझे लग रहा है कॉपर में भी एक अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने मिलेगा। जो सितंबर कॉन्ट्रैक्ट है कॉपर का अराउंड 810 के आसपास बाय कर सकते हैं, 820-25 के टारगेट के लिए ट्रेडर्स, बाकी 840 तक भी जगह है अपसाइड की। सो कॉपर आप बाय कर सकते हैं और इवन एल्यूमिनियम फॉर द सेम रीजन। एल्यूमिनियम में भी डेवलपमेंट है, बॉक्साइट जो वन ऑफ द की प्रोडक्शन, एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन करने के लिए बॉक्साइट चाहिए और बॉक्साइट की मार्केट में शॉर्टेज है, टाइटनेस है, सप्लाई बहुत टाइट है बॉक्साइट में ड्यू टू मेनी रीजन। सो एल्यूमिनियम भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे 235, 238, सो सप्लाई साइड से पुश है प्लस रेट कट होने वाला है तो मेटल में भी ध्यान तेजी का ही रहेगा। ऑलराइट, तो बाइंग प्रेशस मेटल्स में, बेस मेटल्स में तेजी का ध्यान है, शॉर्ट करके काम नहीं करना है और कुणाल ने आपको वहां पर नंबर्स बताए ही हैं। बहुत शुक्रिया कुणाल साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज़ पर स्ट्रैटेजीज भी शेयर करने के लिए। एक ब्रेक का समय है, जब लौटेंगे तो हम पूरा फोकस यहाँ पर डालेंगे इक्विटी मार्केट्स पर। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।